मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक जिंदादिल लड़की पूजा तिवारी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए साल 2010 में दिल्ली पहुंची। यहां उसने एक मीडिया कंपनी में बतौर रिपोर्टर नौकरी कर ली। साल 2016 आते आते उसने कई संस्थानों में काम किया। अप्रैल 2016 में वो फरीदाबाद में रहकर एक वेब पोर्टल के लिए काम कर रही थी। इसके बाद खबर आई कि 1 मई 2016 को देर रात पूजा ने अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अपनी मौत से 6 महीने पहले पूजा ने सोशल साइट पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था कि एक मशवरा चाहिए, खुदकुशी कर लूं या इश्क। इस पोस्ट ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मर्डर है या सुसाइड। जिस समय पूजा बिल्डिंग से गिरी उस समय फ्लैट में हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात पूजा का दोस्त अमित वशिष्ठ और पत्रकार दोस्त अमरीन मौजूद था। पूजा, अमरीन और अमित तीनों एक ही फ्लैट में उसी बिल्डिंग में रह रहे थे जहां से पूजा ने कूदकर अपनी जान दी थी। इंस्पेक्टर अमित ने 23 अप्रैल 2016 को पूजा को सेक्टर 46 स्थित सदाउना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 509 में शिफ्ट कराया था। इंस्पेक्टर अमित कुमार ने अपने बयान में कहा कि वो घटना के वक्त कमरे में था और पूजा से बातचीत भी कर रहा था। इसी दौरान वो कमरे से तेजी से निकली और बालकनी की ग्रिल से लटक गई। उसने बचाने की बहुत कोशिश की, पूजा को हाथ का सहारा भी दिया, लेकिन पूजा फिसल गई। पूजा के दोस्त अमरीन खान ने कहा कि अमित के आने के बाद वो सोफे से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। बाद में अमित ने उसका दरवाजा खटखटाया और कहा कि पूजा ने बालकनी से छलांग लगा ली है, जल्दी बाहर आओ। अमित का कहना था कि पूजा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की वजह से तनाव में थी। अमरीन ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो मानसिक तौर पर परेशान थी। दरअसल हुआ ये था कि वेब पोर्टल के लिए पूजा ने 9 मार्च 2016 को एक झोला छाप डॉक्टर धवल सिंह पर स्टिंग किया था। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ इस स्टिंग ऑपरेशन में पूजा के दोस्त अनुज मिश्रा ने उसका साथ दिया था। स्टिंग में दावा किया गया था कि शहर के नामी गिरामी डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों की मदद से कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस स्टिंग में डॉक्टर धवल सिंह ने शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गोयल का नाम भी लिया था। इसके अलावा एक और जाने माने डॉक्टर रमन कक्कर का नाम भी लिया गया था। इधर 1 अप्रैल को फरीदाबाद में न्यूज पोर्टल पर यह खबर लाइव हुई और उधर 8 अप्रैल को डॉक्टर अर्चना गोयल और उनके पति डॉक्टर अनिल गोयल ने पूजा व उसके साथी अनुज मिश्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा ने स्टिंग रोकने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की है। इस आरोप के बाद पूजा को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ एफआईआर की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कई ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने उसकी तस्वीर के साथ खबरें चलाना भी शुरू कर दी। ये गुत्थी थी कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर पुलिस को इस बात का पता लगा कि पूजा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई है। इस बीच पूजा के पिता रवि तिवारी की शिकायत पर सूरजकुंड पुलिस से डॉक्टर अनिल गोयल और उनकी पत्नी अर्चना गोयल और एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया। पूजा की मुंहबोली भाभी उषा भाटिया ने इंस्पेक्टर अमित को पूजा की मौत का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूजा और अमित के रिश्ते को लेकर बताया कि अमित और पूजा काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे। उषा का दावा था
कि पूजा ने अपने और अमित के रिश्ते के बारे में उसे हर बात बता रखी थी। उषा ने कहा, इंस्पेक्टर अमित ने खुद को सिंगल बताया था, लेकिन बाद में पूजा को उसके शादीशुदा होने के बारे में पता चल गया था। पूजा की मौत के बाद अमित, पूजा और एक अन्य दोस्त भरत के बीच बातचीत का एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ, जिसमें पता चला कि दोनों में सुसाइड वाले दिन जोरदार बहस हुई। घटना के चौथे दिन अमित ने एक सुसाइड नोट पुलिस को दिया। उसमें लिखा था कि उसके इस कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर अनिल और अर्चना गोयल भ्रूण हत्या के लिए दोषी है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पूजा ने लिखा था कि बहुत थक चुकी हूं, अब और हिम्मत नहीं है। पूजा ने यह भी लिखा कि कुछ भी बनना, मगर पत्रकार मत बनना। इस सुसाइड नोट में कोई डेट तो नहीं लिखी थी और ना ही उस पर पूजा के हस्ताक्षर थे। इसके बाद इंस्पेक्टर अमित संदेह के घेरे में आ गए थे। पुलिस ने अमित को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के लिए अमित को 4 दिन की रिमांड पर लिया गया। अमित ने जांच टीम को बताया कि 1 मई की रात पूजा और उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। रात करीब 1 बजे तक दोनों के बीच विवाद होता रहा। इस बीच पूजा के दोस्त अमरीन खान अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अमित ने बताया कि कुछ देर बाद पूजा भी बाहर निकली और बालकनी की ओर चली गई। उसके पीछे अमित भी बाहर आ गया। अमित कुछ समझ पाता इससे पहले ही पूजा ने बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे पूजा की मौत हो गई। बाद में पूजा की सुसाइड नोट के लिखावट की फॉरेंसिक जांच में उसके सही होने की पुष्टि हुई। सुसाइड नोट पूजा ने ही लिखा था। इस बात का खुलासा पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने किया।